मार्ग दिखाइए प्रभु। बात करते हैं मेरे महान परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, और पास्टर जी को प्रभु, उनके बच्चों को, दास दासी को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आपने अगुवाई कीजिए प्रभु जी। सामर्थी पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर सा समय देने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी भाई बहनों को, परिवार को प्रभु, बच्चों को, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंप देता हूँ हमारे पिताजी। पवित्र आत्मा जी, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु उनका अगुवाई कीजिए हम पिताजी। पवित्र आत्मा जी, आपने संभाला है प्रभु जी, आगे ही संभालना हमारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र यीशु जी, पवित्र पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान प्रभु जी। छोटा सा विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु मसीह जी का नाम से स्वर्गीय पिताजी से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं सभी का हमारे इस मंगलवार के डायलॉग में। और सभी लोग प्रार्थना में याद रखेंगे पास्टर अर्चना, उनकी कलीसिया परिवार को, कि कुछ दिक्कतें वहां पे वो फेस कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपना काम करे और उनको छुटकारा दे हर प्रकार के सताव और हर प्रकार की कठिनाइयों को जीतने के लिए। पिछले सेशन में जो मैंने लिया था, कालेब की कैरेक्टर को हमने स्टडी करना शुरू किया। एक फर्क आत्मा वाले लोग वाले जो है वो कालेब के समान होते हैं। कालेब के जीवन से, क्योंकि परमेश्वर गवाही देता है उसके विषय में कि वो फर्क आत्मा उसके अंदर है, तो हमारा ये सोच होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी किस रीति से उस फर्क आत्मा वाले बने। तो कालेब के जीवन से हमने सबसे पहला बात जो सीखी थी वो थी कि कालेब जो है परमेश्वर के वचन को याद रखता है। यहोशू अध्याय 14 वचन 6 और 7 में हमने देखा कि जो 45 साल का जब कालेब था, तब उसने मूसा को जो वचन मिला था और यहोशू को जो वचन मिला था वो कालेब को याद था। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने में चौकसी रखते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को जब भी प्रचार किया जाता है, सिखाया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, और जब हम लोग उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो वो वचन हम अपने हृदय में छिपाते हैं। यदि हम वचन के प्रति सतर्क नहीं है, यदि हम अपने ही विचारों से, अपने ही कामों में व्यस्त है, और यदि कोई सोचता है कि मैं जब फ्री हो जाऊंगा ये सब बातों से तब मैं ध्यान दूंगा वचन के ऊपर। ऑलराइट, आज ही मैंने एक कहीं पे पढ़ा कि किसी ने ऐसा लिखा था कोटेशन, कि जिनको लगता है कि मेरे पास बहुत समय है, जिनको लगता है मेरे पास बहुत समय है, वो लोग कब्रिस्तान में जाए और वहां की कब्रों में जो लोग हैं उनको पूछे कि उन्हें भी किसी समय लगता था कि हमारे पास बहुत समय है। समझ में आया आप लोग को? तो आपका जीवन कितने समय का है, हमारा जीवन कितने समय का, हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सबसे पहली प्राथमिकता देनी है। कालेब ने अपने जीवन में सबसे पहले प्रभु के वचन को प्राथमिकता दी, और वही वचन जो परमेश्वर ने काफी सालों पहले बोला था, वही वचन उसको याद था, वही वचन जो है कालेब जिसमें बना रहा। हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कालेब जो है वो परमेश्वर की नजर में धर्मी है।
फर्क आत्मा वाले लोग प्रभु की नजर में धर्मी होते हैं। नीति वचन 3 का 32 पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 32। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। आमीन। यहोवा अपना भेद सीधे लोगों के ऊपर खोलता है। सो भेद की बातें किसे मिलेंगी? जो सीधे मन वाले, जो धर्मी है। आपको परमेश्वर का भेद, वचन का भेद, परमेश्वर का प्रकाशन आपकी पढ़ाई लिखाई और बुद्धि से नहीं मिलने वाला है, या आपके अनुभव की वजह से नहीं मिलने वाला। आपको प्रभु का भेद तब होगा कि जब आप धर्मी बनेंगे। क्या है धर्मी होना? धर्मी होना यानी कि परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़े होना, प्रभु की बुद्धि में खड़ा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता में खड़े होना। धर्मी होना यानी कि परमेश्वर की पवित्रता में खड़े होना। धर्मी होना यानी कि सत्य में खड़े होना, प्रेम में खड़े होना। जो जो परमेश्वर का स्वभाव है, जैसा परमेश्वर करता आया है, उसी काम को करना यानी कि धर्मी होना। धर्मी होने के लिए आपको कोई हवन नहीं करना पड़ेगा। धर्मी होने के लिए आपको उम्र दराज होने की जरूरत भी नहीं है। आप कम उम्र में भी धर्मी हो सकते हैं। आमीन। आप अपने कम चीजों में भी धर्मी जीवन जी सकते हैं। बाइबल में धर्मी होना हमारे लिए क्रेडिटेड किया जाता है। जैसे कोई आपके अकाउंट में पैसे भेजता है और आपको मैसेज आता है कि इतने इतने पैसे क्रेडिट हुए हैं आपके अकाउंट में। धर्मी होना यानी कि परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के नेचर हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया जाना। कैसे होगा ये? जब तक हम पहल नहीं करेंगे। आमीन। कैसे होगा? कि जब तक हम अपनी क्या बोलते हैं, अविश्वास को जीतेंगे नहीं। ये काम कैसे होगा? जब तक कि हम उसकी बुद्धि में बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। और जब हम बढ़ने का प्रयास करते, तब फिर आता है आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी भाषा, है ना, आपका बाइबल पढ़ने का समय, प्रार्थना का समय, बाकी सारी बातें द्वितीय है। लेकिन सबसे पहली चीज, क्या हम निर्णय लेते हैं कि मैं तो वही करूंगा जो परमेश्वर की नजर में सही है। पहला कैरेक्टर धर्मी व्यक्ति का कि वो कैसा होता है? विश्वास योग्य होता है। और विश्वास योग्य होने के लिए प्रभु की बुद्धि होना आवश्यक है। प्रभु में धर्मी होने के लिए परमेश्वर की बुद्धि होना आवश्यक है, उसकी विश्वास योग्यता होना आवश्यक है, प्रेम होना आवश्यक है, सत्य होना आवश्यक है। ओके। सो दूसरा जो कैरेक्टर है कि किस रीति से आप परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे। ओके। कालेब की समान, वो है नम्रता से। आमीन। नम्रता। जो व्यक्ति नम्र है, परमेश्वर उससे बात करता है। हाउ ऑसम। गिनती 12 का 3 निकालेंगे। गिनती नंबर्स 12:3। आप में से कोई भी पढ़ सकता है। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बहुत सब लोग अपने अपने बाइबल में देखिएगा, नोट कर लीजिए इस वचन को। क्या कहता है वचन? मूसा तो सब पृथ्वी भर के, सब पृथ्वी भर से, बहुत कितनी बड़ी बात है ये। उसके मंडली में से नहीं लिखा है, उसके देश में से नहीं लिखा है, लेकिन सब पृथ्वी भर के। आप सोच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, ऑफकोर्स परमेश्वर चुनाव करता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना था, लेकिन जब परमेश्वर चुनाव करता है, उस चुनने के बाद हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर बदलना बहुत आवश्यक है। कई लोग चुनाव होने के बाद घमंडी हो जाते हैं, मिनिस्ट्री शुरू करने के बाद घमंडी हो जाते हैं, है ना। पास्टर का टाइटल मिल जाता है या रेवरेंड का टाइटल मिल जाता है, तो थोड़े से बड़े बन जाते मिनिस्ट्री में, तो हम देखते हैं घमंडी हो जाते हैं। विश्वासी भी घमंडी हो जाते हैं।
प्रभु का चुनाव आपके ऊपर जब आएगा तो असलियत में हमारी नम्रता आगे आनी चाहिए, क्योंकि जब आप जानेंगे कि मैं क्यों चुना गया हूं, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी एक अच्छी बात मुझे नहीं लग रही है। यदि प्रभु ने चुना है तो मुझे नम्र रहना है, क्योंकि ये चुनाव मेरी परफेक्शन, पूर्णता की वजह से नहीं हुआ है। ये चुनाव परमेश्वर की चुनाव है। उसने मुझे चुना है। मैं तो अयोग्य था, लेकिन उसने मुझे चुना है। नम्रता, मूसा नम्र था। तो जब मूसा नम्र था तो क्या हुआ उसका परिणाम? 12 का 8 पढ़ेंगे। उसी का 12 का 8 पढ़िए। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? आमेन। तो जो प्रकाशन का अनुग्रह किसे मिलेगा? प्रकाशन का अनुग्रह उसे मिलेगा जो नम्र है। प्रभु ने क्या कहा? मैं उससे चुपके से बात नहीं करूंगा। Amen. I speak with him face to face, even plainly, and not in dark saying, and he sees from the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? प्रभु ने कैसे बात करी मूसा से? आमने सामने बात करी। सोचिए, जब आप नम्रता को धारण करेंगे, परमेश्वर की आवाज आपके पास आएगी। ऑलराइट? तो चौंकिए मत जब आप अपने आसपास कई सारे अच्छे लोगों को देखते हैं, उनके पास वो प्रकाशन नहीं मिल रहा है जो आपके पास है। तब आपको आनंदित होना है और अधिक नम्र होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना उसके प्रकाशन को प्रकट करने के लिए। यशाया 66 का 2, यशाया 66:2। यहोवा की यह बाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमेन। प्रभु कहता है कि मैं उसी पर दृष्टि करूंगा। तो आपके प्रेयर लाइफ में भी इस बात को ध्यान रखना है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रभु को कोई मतलब नहीं कि हम कितने पुराने हैं, कोई मतलब नहीं। प्रभु का हमें नापने का वो पैरामीटर कभी है ही नहीं। ओके? परमेश्वर के तराजू में वो नम्रता को तोलेगा हमसे। आमीन? हमारे अंदर की नम्रता चेक की जाएगी। क्या उसके वचन को सुनने के बाद हम डरते हैं? हम लोग उसका आदर करते हैं? कई बार हम परमेश्वर की शिक्षाओं को नजरअंदाज करते हैं। तो कई लोग परेशान भी होते हैं कि पास्टर आशीष इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, आशीष भैया इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, टाइमिंग को लेकर, मीटिंग्स को लेकर, बाइबल स्टडी को लेकर या चर्च को लेकर। क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु की आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह हर किसी को नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये प्रभु कहता है। क्या कहा, क्या पढ़ा वचन भानु ने कि सारी चीजें मेरी हाथों के द्वारा बनाई गई है, एंड ऑल दोज थिंग्स एग्जिस्ट, और सारी चीजें अस्तित्व में है। ये प्रभु कहता है। लेकिन आगे लेकिन लगा है, लेकिन मेरी आंखें नम्र, जो मन में गरीब है, उन्हीं के पास जाकर टिकेगी। उनके पास टिकेगी जो मेरे वचन को सुनकर डरते हैं, कांपते हैं वचन के सामने। और आप अगर यहूदियों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो शुरुआत के समय में मलाकी की किताब से पहले आप देखोगे यहोवा ये नाम भी यहूदी लोग या याजक
अपने मुंह में नहीं ले सकते थे। इतना वो डरते थे, क्योंकि इतनी पवित्रता, इतना हाई रिस्पेक्ट, इतना ऑनर उनके मन में हुआ करता था कि वो डरते थे प्रभु का नाम लेने से। मेरे प्रियो, जितना ज्ञान आपके पास आएगा उतना नम्र आपको बनना है। परमेश्वर का सही ज्ञान आपको नम्र बनाएगा, ना कि घमंडी बनाएगा। आमीन। कई सारे वचन है, सीता 138:6 भी लिखा है, दूसरा राजा 22, और ऐसे कई सारे वचन है बाइबल में जहां पे क्लियरली लिखा है। सो यदि हम चाहते हैं कि हम भी प्रभु की आवाज सुने, आज परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये अगर हमें समझना चाहिए तो हमें नम्रता की जगह पे आना पड़ेगा। मैं इस बात को कहता हूं, क्यों कई सारे पास्टर्स को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जीवन में नम्रता की कोई तालमेल नहीं है। नम्रता मिसिंग है, सबमिशन मिसिंग है, धर्मी होने में कॉम्प्रोमाइज किया है कई लोगों ने, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम वेल सेटल हो चुके हैं, कहीं से सपोर्ट आ रहा है, हमारी मंथली स्टेबल इनकम है, तो फिर हमें क्या जरूरत नया सुनने की। ये विचार है मेजोरिटी अगुओं का, मेजोरिटी चर्च लीडर्स का, जिसकी वजह से परमेश्वर का आज का वचन, आज की रोटी उनके पास मिसिंग है। सबसे पहली चीज जो हमने देखी, क्या होना चाहिए हमारे अंदर? धर्मी होना, यदि परमेश्वर का प्रकाशन हमें एक्सेस करना है तो। ओके। दूसरी चीज हमने देखी, नम्रता होना आवश्यक है। तीसरी चीज, लगातार रीति से उसके पीछे लगना आवश्यक है, प्रभु के पीछे लगना। ये गुण भी कई लोगों में आज मिसिंग है। ओके, कई लोगों में मिसिंग है। पढ़िए यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यस, बड़ी इन बातों का, हमारा एटीट्यूड उन बातों को करने के मैच नहीं करता कई बार, बराबर। परमेश्वर की इच्छा है कि वो गुप्त बातें, गहरी बातें, गहन बातों को हमारे सामने प्रकट करे, लेकिन उस प्रकार की इच्छा, उस प्रकार की जो है चाह हमारे अंदर नहीं, लगन हमारे अंदर नहीं है। दानियल 2:17 से आगे पढ़ेंगे। दानियल की अध्याय 2, जब नबूकदनेस्सर ने बाबिलोन के जो बुद्धिमान पुरुष थे उनको मारने के लिए जब बोला और कहा कि यदि वे उसको नहीं बताएंगे, उसकी शिक्षा नहीं करेंगे, वो इसमें दानियल और उसके फ्रेंड्स भी थे, वो खत्म। क्या दानियल वो वचन सत्य। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए
यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। आवाज कट रही है आपकी। 9 पढ़ेंगे 9। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। आवाज कट रही है आपकी बहुत, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। योर वॉइस इज नॉट क्लियर पाशु जी। अभी आ रहा है मेरा आवाज? ओके। सो oh my God.
अभी ठीक है मेरा आवाज? somebody confirm me अगर मेरा आवाज आ रहा है तो प्लीज बताइए। यस यस यस। Yes. जी पास्टर जी। Thank जी okay, thank you. So let's move ahead. टेक्निकल इश्यूज। सो प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए तीसरी चीज कि परमेश्वर से मांगना कि प्रभु मुझे आपकी गुप्त और गहरी बातों से भर दे। तो ये केवल प्रार्थना करना नहीं है कि भर दे, लेकिन ये प्रयास करना भी है। कई बार हम केवल प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे ये चाहिए, लेकिन क्या हम अपना समय दे रहे हैं उस चीज के लिए? सी, आपको घर में बैठे बैठे अनुग्रह नहीं मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। बाइबल में कई लोगों ने जो अनुग्रह प्राप्त किया है वो उन्हें बैठे बैठे नहीं मिला है। आपको चलना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, शायद आपको आपकी जेब खाली करनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, अनुग्रह के लिए आपको कुछ जोखिम उठानी पड़ेगी। ऑलराइट, अनुग्रह आपको यूं ही नहीं आएगा, अनुग्रह को लिए ढूंढना पड़ेगा, है ना। जिस रीते से आप डॉक्टर को ढूंढते हैं, कोई दवाई नहीं मिल रही एक शहर में तो उसको दूसरे शहर से मंगाया जाता है, क्योंकि वो दवाई किसी की जीवन को बचा सकती है। कोई इंजेक्शन होता है, कोई वैक्सीन होती है। ऑलराइट, आपको पता है कि कई सारे वैक्सीन अभी भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कैंसर के लिए हम लोग अभी तक न्यूज में ही पढ़ रहे हैं, चाइना ने कुछ बनाया, रशिया ने कुछ बनाया, लेकिन हम तक अभी तक नहीं आया है, जो कि कई सारी बीमारियों का क्योर है, कैंसर की तरह बड़ी बीमारियों का। सो हम ढूंढते हैं, हम खोजते हैं कि जो सुविधा की बात है वो कैसे मैं प्राप्त करूं। जो चीज हमें चाहिए हम उसको सर्च कर रहे हैं, दुकानों में, ऑनलाइन में, मार्केट में, जब तक कि वो नहीं मिल जाए उसी प्रकार हमें प्रकाशन को ढूंढना पड़ेगा। आमीन। प्रकाशन के पीछे लगना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हाँ, ट्यूसडे मीटिंग तो है ही हमारी और हमारे अपने अपने आत्मिक पिता है तो सब कुछ तो चल रहा है। आपका आपका समय कहाँ है? हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं? हमारी प्राथमिकता किस चीज के लिए? वो हमेशा आपके कृत्य से दिखाई देगा, और उन्हीं को परमेश्वर क्या करेगा? जो आहे भर भर के मांगता है, परमेश्वर उनको अपना प्रकाशन देगा। चौथी चीज प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए या अनुग्रह को एक्सेस करने के लिए सबसे जरूरी है, वो है बदली हुई मानसिकता। अपनी मानसिकता को बदलना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। जब आप एक प्रकार की मानसिकता को लेकर जीवन भर चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन आपको नहीं मिलेंगे। एक मानसिकता पढ़ेंगे, नीति वचन 1:23। नीति वचन 1:23 पढ़ेंगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैं अपनी आत्मा उंडे लूंगा, मैं अपने वचन तुम्हें बताऊंगा। मेरे प्रियो, एपोस्टोलिक सीजन की भूख, एपोस्टोलिक लोगों की भूख केवल दो चीजों के लिए है, प्रभु का आत्मा से भरना और उसके वचन से भरना। ये दो हमारा टारगेट है। दो चीजें हमें सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए चाहिए, प्रभु की आत्मा और उसका वचन। और ये वचन बहुत क्लियर एग्जाम्पल है कि प्रभु कहते हैं कि जो मन फिराएगा, मेरी डांट पे मन फिराएगा, ये नहीं कि मेरी डांट पे दुखी हो जाएगा, मेरी डांट पे रूठेगा, है ना, मेरी डांट पे रोएगा, लेकिन मेरी डांट पे मन फिराएगा। सो क्या है मन फिराना? मन फिराना यानी कि अपनी पुरानी मानसिकता से नई मानसिकता में प्रवेश करना। पुरानी मानसिकता, पारंपरिक मानसिकता,
प्राथमिक एलिमेंट्री बुनियादी मानसिकता। पौलुस कहता है हर पत्रियों में प्रौढ़ बन जाओ, सिद्ध व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ो, परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ो, दूध से रोटी तक, रोटी से मांस तक आगे बढ़ो, सीखने वालों से सिखाने वाले की तरफ बढ़ो। कैसे संभव होगा यदि हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे? पौलुस जब वो दमिश्क के रोड पे जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसको रोककर उसकी मानसिकता को बदला, और परमेश्वर ने उसको ऐसा प्रकाशन दिया जो 13 किताबें लिखने के लिए काफी था, नए नियम की। एक ही एनकाउंटर, एक ही मुलाकात, एक ही बार मिलना, और सब कुछ बदल गया। आपका मानसिकता अगर नहीं बदलेगी, आपका मन अगर नहीं बदलेगा, मेरे प्रियो, कई बार हमारी मानसिकता पुराने सीजन्स की तरह चल रही है। अभी भी हम सोच रहे, डाउट में है, प्रेयर को लेके, डॉक्ट्रिन को लेकर, परमेश्वर की प्रोटेक्शन को लेकर, हमारी व्यक्तिगत लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं वो पुराने सीजन की बातें, पुराना नेचर निकल के आता है। बड़े ध्यानपूर्वक आपको रहना है। ये दिखाता है कि हमारी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। हमारी भाषा बदली होगी, हमारा रहन सहन बदला होगा, लेकिन सबसे जरूरी हमारी मानसिकता। जब मानसिकता बदलेगी तो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी आत्मा से और वचन से हमें भरेगा। पांचवी चीज, संगति। आमोस नबी की किताब अध्याय 3 वचन 7 पढ़ेंगे। आमोस नबी की किताब अध्याय 3 वचन 7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। बुद्धिमानों के साथ संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। सो मेरी प्रियो, और आमोस 3 का 7 में देखा कि परमेश्वर कभी भी उसके नबियों को, उसके दासों को बताए बिना कुछ नहीं करता। क्या अर्थ है इस वचन का? परमेश्वर ने अपनी बुद्धि उसके शेष और चुने हुए लोगों के बीच में दे रखी, और परमेश्वर अपनी बातों को उन लोगों को बताता है। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं, मुझे किसी की पीछे चलने की जरूरत नहीं, मुझे कोई लीडर नहीं चाहिए, कोई आत्मिक पिता नहीं चाहिए, तो मेरे प्रियो, प्रभु फिर किसके द्वारा आपसे बात करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, कठिन सवाल है। क्योंकि परमेश्वर आपसे शरीर में होकर बात करने में रुचि रखता है, पंच सेवकाइत के द्वारा, उसके चुने गए दासों के द्वारा। यदि हम उस 5-fold मिनिस्ट्री को ही रिजेक्ट कर दे, नबियों को रिजेक्ट कर दे, प्रेरितों को रिजेक्ट कर दे, शिक्षकों को रिजेक्ट कर दे, प्रचारकों को रिजेक्ट करते, तो फिर प्रभु किस और सिस्टम से हमसे बात कर सकता है? फिर कोई और सिस्टम बात नहीं करेंगी, हम ही अपने आप से बात करेंगे और उसे कहेंगे कि प्रभु ने मुझसे बात करी। जैसे कि 2.5 और आधे ट्राइब जो थी मिस्रियों की, उन्होंने खुद से ही दर्शन को डेवलप कर लिया था, और उन्होंने इस बात को तय कर लिया कि हम यरदन के पार नहीं जाएंगे। और बाद में उनको क्या आश्चर्य हुआ?
सो एसोसिएट करना सीखिए मेरे प्रियो। आपको पता है कि किसके पास परमेश्वर के वचन की बुद्धि है, उसके साथ उठिए, उसके साथ बैठिए, उसको अपना मित्र बनाइए। एक डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर हमेशा अपने से बुद्धिमान, प्रशिक्षित और पढ़े लिखे डॉक्टर के साथ उठना बैठना चाहता हूं। एक नया इंजीनियर बहुत ही अनुभव और पढ़ाई लिखाई किए गए इंजीनियर के साथ बैठना चाहता है। एक छोटा व्यापारी, एक नया व्यापारी एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ उठना बैठना चाहता है। और जब मैं इन बातों को पढ़ता रहता हूं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन किसी और बिजनेसमैन को देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कोई भी छोटी कंपनी का शुरुआत बड़ी कंपनी को देखकर किया जाता है, चाहे वो उनके घर के लोग हो, उनके दोस्त हो, या हमारे देश में और किसी जगह पे हो। वे देखते हैं कि ये लोग कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, ये लोग किस रीति से आज जहां पहुंचे, जहां से जहां पे मुझे पहुंचना है। सो यदि हम फॉलो करते हैं, संगति रखते हैं बुद्धिमानों के साथ, तो डेफिनेटली हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे। तो संगति के द्वारा हम प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। ऑलराइट, सो आगे पढ़ेंगे हम लोग। दूसरी चीज, कालेब का जो नेचर था, पहला चीज हमने देखा कालेब का जो, कौन सी चीज कालेब को अलग करती है, कौन सी चीज कालेब को भिन्न आत्मा या फर्क आत्मा की करती है। तो सबसे पहली चीज थी कि वो परमेश्वर के वचन को याद रखता है, उसे परमेश्वर का वचन पता है। इट डजंट मीन कि उसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, वो बहुत कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, लेकिन सिंपल रीजन कि वो परमेश्वर से सुनता है, वो परमेश्वर में बना रहता है, वो बुद्धिमानों की संगति में उठता बैठता है, और जो भी चीजें आपने सीखी है उन सब चीजों के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में याद रख सकते हैं। तो आपके कठिन समय में वही वचन बाहर आएगा, वही आपकी बोली होगी, वही आपकी स्टेटमेंट होगी जो प्रभु ने आपसे बात करी थी। आमीन। आप ही जानोगे कि आपका विश्वास परखने की जब बारी आएगी, तो आपके मुंह से, आपके हृदय से प्रभु का वचन ही बाहर निकलेगा। दूसरा स्वभाव, दूसरा स्वभाव पढ़ेंगे वचन 8, नंबर्स, यहोशू अध्याय 14 का 8, 14 का 8। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। मैंने परमेश्वर की, यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। ऑलराइट, पिछले सेशन में मैंने इस पे जरा एलोबरेट किया था कि परमेश्वर को पूरी रीति से फॉलो करना, पूरी रीति से उसकी बात को मानना। ओके, सो किस रीति से हम पूरी रीति से उसकी बात मान सकते हैं, कैसे? 9 अलग अलग हमारे जीवन में जो क्या बोलते हैं, कैटेगरीज है, विभाजन है, क्षेत्र है, जिसके द्वारा हमें क्या करना है, बात माननी है। तो उदाहरण के लिए, जैसे हमने देखा था कि कालेब का मतलब क्या है, फेथफुलनेस। कालेब का अर्थ होता है विश्वास योग्य। तो फेथफुलनेस या विश्वास योग्यता के
कई सारे पहलू है। ओके, और 9 प्रकार के एरिया है, जगह है, जहां पे विश्वास योग्यता को जो है रचा जा सकता है। तो विश्वास योग्यता का जो सिद्धांत है, विश्वास योग्यता का जो टीचिंग है, विश्वास योग्यता की शिक्षा जो है, वो एक घर को निर्माण करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसके प्रकार है। ओके, सबसे पहला मटेरियल हमें क्या लगता है घर को बनाने के लिए? जब आप घर बनाते हैं तो क्या आपको चाहिए? पिलर। एक घर को संभाले रखने के लिए, एक बिल्डिंग को, कंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए? खंबे चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो विश्वास योग्यता का जो सिद्धांत है, उसमें पहली चीज आती है फर्मनेस। फर्मनेस यानी कि दृढ़ता। इसका अर्थ है मजबूत रीति से खड़े होना। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार रूप से। ओके, फर्मनेस का अर्थ होता है सपोर्ट, इमूवेबिलिटी, जो चीज कभी नहीं हिलती। ऑलराइट, तो सपोर्ट करना अपने आत्मिक पिता को, अपने इस सीजन के दर्शन को, एपोस्टोलिक प्रोजेक्ट्स को दर्शाएगा कि आप एक कालेब के समान व्यक्ति हैं। क्योंकि खंबे जो है, पिलर्स जो है, वो कभी नहीं हटाए जाते। घर में रेनोवेशन हो सकता है, दीवार के कलर बदले जाते हैं, दीवारों की और एडिशनल चीजें लगाई जाती है, पीओपी लगाया जाता है ना। फिर आप देखोगे सामान यहां वहां हिलाया जाता है। कई लोग हर बार बेड इस जगह से दूसरी जगह, फिर कुर्सी वहां से यहां करते रहते हैं, यू नो। कई जगहों पे ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाती है। वो सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम घर के पिलर को हिला पाते हैं? नहीं, घर की पिलर को आप नहीं हटा सकते। उसी प्रकार विश्वास योग्य लोगों की पहचान है कि वो खंबे की तरह निडर, मजबूत खड़े रहते हैं, किसी भी कीमत पर वो नहीं हिलते। खंबे जो है वो इमूवेबल होते हैं, कभी उनको हिलाया नहीं जा सकता, और उन्हें मजबूत ही होना है। भले ही आप जब घर में प्रवेश करेंगे, आपका ध्यान खंबे पे नहीं जाता है। कभी सुना है आपने किसी ने कहा अरे वाह कितना ब्यूटीफुल पिलर बनाया आपने? नहीं, क्या देखेंगे लोग? कलर देखेंगे, है ना। एशियन पेंट्स, नेरोलैक्स पेंट्स, कितना अच्छा है। आप समझ रहे हैं? कितनी अच्छी छत है आपकी, लाइटिंग कितनी बढ़िया है, झूमर कितना अच्छा है, कहां से खरीदा आप? है ना। ये कलरफुल लाइट कहां से लगाई, एलईडी लाइट? आप समझ रहे हैं? पिलर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। कालेब की आत्मा के लोग सामने आकर नहीं, पीछे रहकर अपना काम करते हैं, और सारे सुशोभित करने वाले डेकोरेटिव मटेरियल्स पूरे घर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि उन्हें बोलने के लिए कहा जाए या नहीं कहा जाए। उनको कभी दुख नहीं लगता कि उन्हें लीडर या पास्टर या ब्रदर या सिस्टर के नाम से संबोधित किया जाता है या नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? उन्हें कोई परवाह नहीं कि उन्होंने कितनी ऑफरिंग दी, कितना सपोर्ट किया या कितना डोनेशन दिया, ये पास्टर ने पब्लिकली बताया नहीं बताया, उनको कोई परवाह नहीं है। वो पीछे रहकर काम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम वो करते हैं।
पिलर्स। किसी भी कंस्ट्रक्शन को, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर की सबसे पहले आवश्यकता है। यदि हमारे पास पिलर्स नहीं है तो हम कभी भी उस घर को बना नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, कई पिलर्स की जरूरत हमें है इस वचन को, इस आत्मा की बातों को पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए। आइए हम परमेश्वर के लिए पिलर्स बनने का शुरू करें, जो इस कार्य को सपोर्ट करेंगे, जो इस कार्य को होल्ड करेंगे, जो इस दर्शन को बनाए रखेंगे और कभी भी नहीं गिरेंगे। नीति वचन 11:13। नीति वचन 11:13। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। ऑलराइट, जो लोग खंबे होते हैं, पिलर्स होते हैं, जो लोग विश्वास योग्य होते हैं, वो क्या करते हैं? मैटर को छिपाते हैं। नीति वचन 13:17। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। आमीन। नीति वचन 14:5। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। यस, ए फेथफुल विटनेस डज नॉट लाई। जो विश्वास योग्य या विश्वास योग्य जो साक्षी है, वो झूठ नहीं बोलता। आइए बाइबल में देखते हैं और कौन कौन विश्वास योग्य था। सबसे पहला व्यक्ति देखेंगे ओनेसिफोरस। दूसरा तिमोथी उसकी पत्री अध्याय 1 वचन 16 और 18। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 1 16 18। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफुसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। 18। ये 18 में पढ़ लिया। ओके, सो ओनेसिफोरस ये एक ऐसा चेला था पौलुस की सेवकाई में, जो कई बार पौलुस के जी को ठंडा करता था। क्या मतलब है ठंडा करता था? ठंडा पानी पिलाता था रेफ्रिजरेटर का? नहीं, ठंडा करने का मतलब है कि वो उसकी जरूरतों को पूरी करता था। पौलुस की जो जो जरूरत थी सेवकाई को लेकर, जो जो उसकी आवश्यकताएं थी, वो उसकी पूरी करता था। क्योंकि एक समय आता है या आ सकता है कि आपके आत्मिक पिता, आपके अगुवे थक जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति धूप में चल के थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठता है या किसी जगह जाता है और वहां पे उसे मटके का ठंडा पानी मिलता है पीने के लिए। वही शब्द यहाँ पे पौलुस यूज कर रहा है। उसने मेरे जी को ठंडा किया, रिफ्रेश किया। जो फीलिंग हमें शिकंजी पीकर होती है, नींबू पानी पीकर होती है, ठंडा पानी पीकर होती है, पौलुस उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। और उस समय
उस स्थान में, कमजोर अवस्था में, एक ग्लास ठंडे पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और जब वो सही समय पे मिल जाए तो उसका मूल्य आप किसी भी और चीज से बाद में मिली तो कोई उसका मूल्य नहीं है, लेकिन उस समय जब आप पसीने से भर चुके हैं, शरीर से थक गए हैं, तब आपको जो है वो ठंडक मिली। वही काम ओनेसिफोरुस करता था पौलुस के लिए। और आगे लिखा है, वचन 17 पढ़ेंगे। 17 में क्या लिखा है? पर जब वह रोमा में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। बस, ये कैसा व्यक्ति मालूम है? ये कैसी विश्वास योग्यता है कि ये इसे पता चला कि पौलुस जो है वो रोम में आया है, वो ढूंढने लग गया। आमेन। जो जिनको सेवा करने का मन है, जिसको आदर करने का मन है, वो नबी आने का इंतजार नहीं करेंगे, वो खुद जाकर उन्हें नगर में ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कैसे मैं उनकी सेवा करूं, मैं क्या करूं उनके लिए। वचन 18, प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफुसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। तो ना कि सिर्फ रोम में, लेकिन इफिसस में भी इस व्यक्ति ने मदद करी थी। पौलुस की मिशनरी यात्रा में इफिसस था, रोम भी था। तो यानी कि ओनेसिफोरस का बोझ क्या था? टू मेक श्योर कि पौलुस को किसी भी चीज की कमी ना हो। आमेन। पौलुस को किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं इस बात को लेकर। रिसेंटली मेरे साथ ऐसे हुआ है। रिसेंटली, उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन एक मिनट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस व्यक्ति ने सॉल्व कर दी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ओनेसिफोरस, ताकि मैं जो चाहता हूं वो काम तुरंत हो। ढूंढा उसने कि किस रीति से मैं परमेश्वर के कार्य को चलता जाए। सो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर जब दर्शन देता है आत्मिक पिता को, वो उसके अकेले का नहीं होता है। परमेश्वर हम सबको जोड़ता है ताकि हम मिलके उस दर्शन की हिस्सेदारी हो सके। आज मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम है? मेरा सबसे बड़ा दुख है कि आज लोग पार्टिसिपेट बनते हैं केवल। वो आज लोग स्पेक्टेटर बनते हैं, स्पेक्टेटर यानी कि देखने वाले। वो सहभागी नहीं बनते हैं। लोग केवल सुनने वाले बन रहे हैं, करने वाले नहीं बन रहे। देख रहे हैं केवल कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, पास्टर आशीष क्या कर रहे हैं, मेरी पत्नी क्या कर रही है। ओके, ये काम हम लोग किस रीति से आगे लेकर जा रहे हैं, ये प्रभु का वचन कैसे आता है, कहां से आता है। लोग बस देख रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है कर लो तुम। बहुत कम लोग हैं मेरे प्रियो जो पूछते हैं कि हम क्या करें, हमारा क्या योगदान होना चाहिए, हमारी क्या आपको लगता है कभी पौलुस को अनाउंस करना पड़ा होगा, किसी को लेटर लिखना पड़ा होगा कि प्रभु ने मुझे ये बोला है, कौन कौन चाहता है मेरा सपोर्ट करना, हाथ ऊपर करो? नहीं, क्योंकि ऐसे लोग पौलुस की सेवकाई में थे कि जो उसको पकड़ के पूछते थे कि पौलुस हमको बताओ कहां जा रहे हो, जाने के लिए क्या चाहिए, किसी चीज की कमी तो नहीं है, किसी चीज की घटी तो नहीं है। ये एक बंदा था ओनेसिफोरस, एक व्यक्ति मेरे प्रियो
एक पुत्र, एक सच्चा चेला 10 कलीसियाओं की कमियों को पूरी कर सकता है। एक सच्चा चेला। हमें इस सीजन में 10 या 100 कलीसिया नहीं चाहिए, एक ओनेसिफोरस जैसा व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के राज्य की आवश्यकताओं को पूरी करेगा, जो पौलुस के जी को ठंडा करेगा और उसका पीछा करेगा, ये जानने के लिए कि मेरा क्या है। दूसरा व्यक्ति जो फेथफुल है, प्रभु के काम में विश्वास योग्य है, वो है इपाफ्रोदितुस। फिलिप्पो की पत्री अध्याय 2:25 से आगे पढ़े। फिलिप्पो की पत्री अध्याय 2 वचन 25 से लेके आगे पढ़ेंगे। पर मैंने इपफ्रुदुतुस को, जो मेरा भाई है और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था, और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी बस। तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। थैंक यू मेरे प्रियो। जो मैंने स्टेटमेंट बताया कि एक एक पुत्र या एक चेला कई कलीसियाओं के बराबर होता है, इसका लाइव एग्जाम्पल अभी हमने देखा। आखिरी वचन पढ़ो भानो, 30 वचन। क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। जो घटी तुम्हारी ओर से, किसकी ओर से? फिलिपियो की कलीसिया से। ओके, तो मैं नहीं जानता कितने लोग होंगे, लेकिन डेफिनेटली फिलीपींस एक बड़ा शहर है और ये लेटर एक ही कलीसिया को नहीं लिखा जा सकता। फिलिपियों की कलीसिया में जितने भी कलीसियाएं होंगी, हाउस चर्चेस हो सकते, जितने भी विश्वासी हो सकते, उन सबको लिखा जा रहा था। पौलुस एक तरफ फिलिपियो का शहर है, उसकी कलीसिया है, और एक तरफ ये बंदा है इपाफ्रोदितुस। आप समझ रहे हैं पौलुस की सेवकाई का सीक्रेट? इपाफ्रोदितुस वो कहता है कि जो तुम लोग नहीं कर पाए वो अकेले नहीं किए। हाउ नाइस। और जब मैं देखता हूं इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति बीमार भी था, इतना बीमार हो गया था कि मानो कि वो अब मर जाएगा, पौलुस खुद कहता है। लेकिन प्रभु ने दया करी, उसको मृत्यु से बचाया, जीवन दिया। क्या था, कौन था ये? 25वीं आयत पढ़ेंगे भानु, शुरुआत की पहली लाइन। क्या कहता है पौलुस इस इपाफ्रोदितुस के बारे में? पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और भाई, सहकर्मी सहकर्मी, और संगी योद्धा संगी योद्धा। और तुम्हारा भाई, दूत। सहकर्मी, संगी योद्धा और तुम्हारा दूत। ऑसम। कितने टाइटल मिल गए सोचिए। भाई, संगी योद्धा,
सहकर्मी और तुम्हारा दूत। हाँ, हाँ, और मेरा सेवक। 5, एक व्यक्ति 5 काम कर रहा है। माय गुडनेस, आजकल ऐसा है कि चर्च एक ही काम कर दे तो वो बड़ा काम हो जाता है ना। ये खूबियां होती है फर्क आत्मा वाले लोगों की। ऐसी खूबियां पूरी कलीसिया में नहीं पाई गई जो एक व्यक्ति में पाई गई। कितने लोग चाहेंगे इसकी तरह बनना? इपाफ्रोदितुस, पौलुस ने गवाही देता है, पौलुस उसके बारे में अप्रिशिएट करता है, उसको अपना भाई बुलाता है, उसको सहकर्मी बुलाता है, उसको दूत बुलाता है, उसको वो कहता है कि जो मेरी जरूरतों में। आमीन। तो ये बात समझिए मेरे प्रियो कि जो लोग इस वचन को लेकर आगे चल रहे हैं उनकी भी जरूरतें हैं। कभी पूछिए फोन कॉल करके, कभी मिलिए, पूछिए कि क्या आपकी कोई जरूरत तो नहीं है, किस रीति से मैं उस जरूरत को पूरा करूं। बस चुपचाप बैठ के तमाशा मत देखिए। अरे हाँ चल रहा है, हो रहा है काम, अच्छा ठीक है, यहाँ है, वो है, ये है। नहीं, आपके जीवन में अनुग्रह तब तक नहीं आएगा जब तक आप पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे, जब तक आप भाग नहीं लेंगे, और जब तक आप केवल प्रेक्षक बने रहेंगे। आप प्रेक्षक ही बने रहेंगे आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में। आप कभी भी प्रभु के हाथ को नहीं देख पाएंगे। पार्टिसिपेट कीजिए। मुझे लगता है प्रभु ने उसकी जान बचाई क्योंकि उसने पौलुस की कई बार जान बचाई होंगी। उसने पौलुस की कमियों को पूरा किया, पौलुस की जरूरतों को पूरा किया। आमीन। ये हैबिट डेवलप करना बहुत आवश्यक है। और फिर 30 वचन मुझे बहुत पसंद है कि वो कहता है, बिकॉज फॉर द वर्क ऑफ क्राइस्ट ही केम क्लोज टू डेथ। प्रभु की सेवा करते करते मृत्यु के पास करीब आ गया था वो। माय गुडनेस, ये भी हीरोज है बाइबल में, इनको पढ़िए जरा। सब लोग बड़े बड़े नामों को पढ़ते, मैं चैलेंज करता हूं आप लोग को, इनके बारे में पढ़िए, लिखिए, इनके बारे में टीचिंग बनाइए, प्रचार बनाइए और प्रचार कीजिए। लेकिन उसने अपने जीवन को भी महत्व नहीं दिया टू सप्लाई व्हाट वाज लैकिंग इन योर सर्विस। वो एक एक बंदा पूरे कलीसिया पे भारी पड़ गया था। ऑसम। ओनेसिफोरुस, इपाफ्रोदितुस। और उदाहरण विश्वास योग्य लोगों के, मक्की दुनिया की कलीसिया, मक्की दुनिया की कलीसिया। दूसरा कुतियो अध्याय 8 पढ़ेंगे 1 से 4 तक। Say again this chapter. chapter 8 verse 1 to 4। Your voice is not clear, Pastor. Say again. दूसरा कुरिन्थियो अध्याय 8 वचन 1 से 4। Yes. अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मक्की दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। आमीन। क्या खासियत है अभी इन लोगों में? वचन 2 पढ़ेंगे।
कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आमीन। कई बार मेरे प्रियो, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और उनके पास वजह भी है कि हम तकलीफ में हैं, हम अभी समस्या में हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ये कलीसिया, और एक कलीसिया नहीं है, वचन में लिखा है चर्चेस ऑफ मैसेडोनिया, मकिदुनिया की कलीसिया, यानी कि कई सारी कलीसियाएं थी उस मकिदुनिया शहर नामक शहर में। और उन लोगों का एक स्वभाव है कि भले ही उनके जीवन में क्लेश है, विपत्ति है, लेकिन उन्होंने उदारता से देना छोड़ा नहीं। क्या लिखा है? That in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. लिबरल थे, उदार थे। आपको प्रभु के प्रति कुछ देने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपने शहर के नंबर 1 अमीर बन जाओ, या आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो। कई लोग उसी में जी रहे हैं कि जब मेरी इंक्रीमेंट होगी तब मैं देना शुरू करूंगा, अभी नहीं कर सकता। उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो फुल स्टॉप लगा ही रहेगा, वो फुल स्टॉप कभी हटेगा नहीं। उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। ओके, वो कभी भी संतुष्टि में प्रवेश नहीं करेंगे, वो हमेशा रोते रहेंगे, कंप्लीट करेंगे, जबकि वो चीजें और बढ़ेंगी। आप जब देना शुरू करेंगे तो आपकी परिस्थिति बदलना शुरू करेंगी। लेकिन आपको लगता है कि जब परिस्थिति बदलेंगी तब मैं दूंगा, ये बाइबल में कहीं नहीं हुआ है, ये कहीं नहीं हुआ है। आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा, आपको आपकी सैलरी तभी बढ़ेगी, आपको उन्नति तभी मिलेंगी जब आप देना शुरू करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मक्की दुनिया की कलीसियाओं के विषय में पौलुस गवाही। आमीन। वो कहता है वचन 3 में कि मैं उसका साक्षी हूं, आई बेयर विटनेस। ऑलराइट, पढ़िए वचन 3 को। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि हाँ, उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। माय गुडनेस, कैसे थे वो लोग? ये लोग अपनी सामर्थ्य से तो देते ही थे, जितनी उनकी, दूसरा शब्द है हैसियत, क्षमता, लेकिन सामर्थ्य से भी बढ़कर देते थे, मन से। आमीन। क्योंकि जिस नाप से दोगे उस नाप से आपको दिया जाएगा। ये वचन उन्होंने सीरियसली ले लिया था। भले ही वो गरीब थे, गरीबी छाई हुई थी उनके ऊपर, क्लेश, विपत्ति छाई हुई थी, लेकिन वो सारी चीजें उन्हें में, कई बार हम अपनी बजट के अकॉर्डिंग अपना देना ही बंद कर देते हैं। दशमांश बंद क्यों नहीं दिया? नहीं, इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगली महीना देंगे। ऑफरिंग क्यों नहीं? नहीं, कुछ लोग बोलते चर्च में नहीं आ पा रहा हूं मैं,
ऑफरिंग नहीं देने के लिए। घर में खाना खा रहे 3 टाइम, चर्च में नहीं ऑफरिंग देने के लिए, इसलिए नहीं आए। ये सिली रीजन। कई लोग सालों से टाइट दे ही नहीं रहे, उनको सब पता है, टाइट के बारे में सुन चुके, लेकिन दे नहीं पा रहे, सब पता है। नहीं अभी नहीं, वो थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम है, अभी आ जाए आ जाए आ जाए। मुझे मालूम है उनका पैसा कभी नहीं आएगा और ग्रोथ कभी नहीं होगी। वो इंतजार करते रहेंगे, करते करते वो बूढ़े हो जाएंगे, तब तो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। मेरी प्रियो, मक्की दुनिया की कलीसिया से सीखना बहुत आवश्यक है। और एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियो अध्याय 4 15 से 19 तक पढ़ेंगे। फिलिपियो अध्याय 4 15 से 19। और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमेन। फिलिपियो की कलीसिया भी ऐसे समय पे पौलुस को मदद करती है जब बाकी कलीसिया पीछे हट गए थे। यही कहा है वचन 15 में कि इन द बिगिनिंग, जब मैं प्रचार कर रहा था, सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, जब मैं नींव डाल रहा था, है ना, तो जब मैं मकिदुनिया से निकला, नो चर्च शेयर्ड विथ मी। किसी भी कलीसिया ने मेरे हालचाल नहीं पूछे, किसी भी कलीसिया ने मेरी सहायता नहीं करी, लेकिन सिवा आपके। कंसर्निंग गिविंग एंड रिसीविंग, लेन देन, देना लेना, कि क्या चाहिए आपको, हम क्या दे आपको, इसके विषय में केवल फिलिपियो की कलीसिया ने पूछा। और जब वो थिस्सलुनियों को जब वो भेजा तो गया था, ओके, तो लोगों ने क्या किया, उसकी जरूरत की चीजें भेजी, गिफ्ट हैम्पर भेजे। यू नो, ये उस समय के अमेजोन थे, उस समय के फ्लिपकार्ट थे, चर्चेस जो गिफ्ट भेजते थे। पौलुस को ऑनलाइन ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आई थिंक सो। क्योंकि ये सब प्रभु के एजेंट उसके पास थे ऑलरेडी। 17 में कहता है, इसलिए नहीं कि मैं दान चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मेरी नजर तुम्हारे पैसे पे है, मेरी नजर तुम्हारे कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, नहीं, लेकिन अगली लाइन, इसीलिए कि तुम्हारे खाते में, तुम्हारे अकाउंट में फल जाए। पढ़िए 17 वचन बानू। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। इंग्लिश में लिखा है, बट आई सीक द फ्रूट दैट अबाउंड्स टू योर अकाउंट। अकाउंट, मैं ऐसा फल चाहता हूं कि जो तुम्हारे खाते में बढ़ता जाए, जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। और कौन सा फल चाहता था मालूम है? कौन सा फल है वो? जब ये कलीसिया, जब ये कलीसिया पौलुस को देती है, उसके बदले में वो एक चीज उनको प्रॉमिस कर, 2 चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं। नंबर 1,
कि तुमने जो भेंट मुझे भिजवाई है, किसके हाथों? इपाफ्रोडिटस के हाथों। अब जब इपाफ्रोडिटस ऑलरेडी देने वाला बंदा है, उसके भी हाथों इन कलीसिया ने बोला कि नहीं, हमारा भी गिफ्ट लेकर जाओ, है ना। मुझे लगता है 4-5 ऊंटों के ऊपर बैठाया गया होगा उसको, या बहुत बड़ी बैलगाड़ी, उस समय जो भी होगा होगा, और सबके गिफ्ट कलेक्ट करके गिफ्ट टू पॉल, गिफ्ट टू पॉल, ऐसे ही लिखा होगा और इपाफ्रोडिटस के हाथे भेज दिया होगा। और पौलुस कहता है, जब मैंने उन सारी चीजों को देखा, मालूम है क्या बोल रहा है वो? कि ये परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। जो भेंट बलि होती थी, जो इंसेंस होती थी, याजक पुराने नियम में उसको जलाता था, और उसकी धूप जो होती थी मसालों की, वो ऊद, धूप की ऊद की, वो जब स्वर्ग में जाती थी, आकाश में जाती थी, तो परमेश्वर प्रसन्न होता था, और फिर मान लेते थे कि हाँ, हमारी भेंट स्वीकार हो गई। पौलुस एक बड़े अधिकार से, मानो कि मूसा बोल रहा है, हारून बोल रहा है, पुराने नियम के जो याजक का समाज था, लेवी का, वही भाषा पौलुस बोलता है, एक्सेप्टेबल, ए स्वीट स्मेलिंग अरोमा। एक सुगंधी क्या है वो? एक अरोमा है, जिसमें एक सुगंध है, महक है, ग्रहण योग्य बलिदान जो परमेश्वर को खुश करता है। सो आप जब देते हैं, स्वीकारता है मनुष्य, लेकिन खुश होता है परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव, परमेश्वर के प्रतिनिधि करने वाले जन के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, और वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान कहा जाता है। और बदले में पौलुस दूसरी चीज देता है। पहली चीज कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, दूसरी चीज वचन 19 पढ़ेंगे। और मेरा परमेश्वर भी उस अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यस, ये दूसरी आशीष। किसके धन के अनुसार बात हो रही है यहां पे? पौलुस कहता है, मेरे धन के अनुसार नहीं, आप लोगों के धन के अनुसार नहीं। ये याद रखिए मेरे प्रियो, ये दुनिया अपनी हुनर पे डिपेंड है, दादा परदादा की जमीन पे डिपेंड है, बंटवारे पे डिपेंड है, सेविंग्स पे डिपेंड है, प्रॉपर्टी जायदाद पे डिपेंड है, नौकरी पे डिपेंड है। ये सारी चीजें 1 मिनट में खत्म की जा सकती है, 1 मिनट में। पौलुस किसी भी दुनिया की सोर्स या दुनिया की सिस्टम की बात नहीं कर रहा है। वो कहते हैं, तुम्हारी जरूरत है ना, वो मसीह के धन के अनुसार पूरी तुम्हारी आवश्यकता पूरी की जाएगी। ये दूसरी बड़ी ब्लेसिंग पौलुस उनको देता है। आमीन। उसका धन कभी खत्म नहीं होगा, उसका धन कोई चुरा नहीं पाएगा, उसके धन को कभी जंग नहीं लगेगी, उसके धन को कोई नाश नहीं कर पाएगा, कोई चोर आके चुरा नहीं पाएगा। वो सेफ है, उसका धन कभी भी खत्म नहीं होगा। वो हमारा परमेश्वर है। हम लोग केवल स्टोरी सुन रहे हैं, 5,000 लोगों को खिलाया, 5,000 लोगों को खिलाया, उसके बाद क्या हुआ? खिला के एक बार 12 और दूसरी बार 14 कटोरे बच गए, बास्केट्स बच गए। खा पी के तृप्त हो जाएंगे हम लोग। आमीन। वही ब्लेसिंग, वही शब्द यहाँ उसके धन के अनुसार। लेकिन वो ये आशीष सबको नहीं है। आज हम लोग केवल फिलिपियो 4:19 घर घर में लिखा है, और मसीह यीशु में तुम्हारी हर आवश्यकता उसकी महिमा के अनुसार जो यीशु मसीह में है
पूरी हो, आमेन। सब लोग को याद है, स्टेटस पे लगाते हैं। ऊपर पढ़िए जरा, वो किसको बोल रहा है। ये आशीष सारी कलीसियाओं को नहीं दी गई है। ये आशीष हर जगह पे जहां वो प्रचार करके आ रहा है उनको नहीं दी जा रही है। ये आशीष केवल फिलिपियों की कलीसिया को दी जा रहा है। ये आशीष केवल इपफ्रोडिटस को दी जा रही है। केवल उन्हीं लोगों के लिए सीमित है जिन्होंने पौलुस के सेवकाई में, यानी कि परमेश्वर की सेवकाई में अपना योगदान दिया। मेरे भाइयों, फर्क आत्मा के लोग वफादार होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं। आइए हम प्रयास करें और आगे बढ़े कि हम प्रभु के राज्य में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। आमेन। प्रभु के राज्य में निवेश करने वाले हो सके, अपने देने में वफादार बने रहे, अपनी जितनी हैसियत है उतना दे, और यदि आत्मा कहे तो उससे भी ज्यादा दे, और फिर हम परमेश्वर के चमत्कार को देखें। प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। जो बातें वचन में लिखी है वो कभी खाली हाथ नहीं जाती है। सो जिनको लगता है देना देना गिविंग केवल पुराने नियम का है, तो मेरे भाई मेरे बहन, ये रिकॉर्डिंग उस व्यक्ति को सेंड कीजिएगा जब मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। और ये बातें नए नियम की हो रही है, वरन प्रेरितों की किताब की बातें हो रही है कि वहां पे ऐसे लोग थे जो 10% उनके लिए बहुत कम था, 100% दिया करते हैं। Amen. So God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। You want to say something? All right. So आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, और मैं चाहूंगा हमारे बीच में पास्टर भानु हैं, प्रार्थना में अगुवाई करें। Can you pray, भानु? यस, Let's आइए pray. हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर से कलाम के लिए खुदावन, जो आपने विशेषकर हमारे लिए दिया है खुदावन। एक विशेष आत्मा का फर्क बहुत ही दृढ़ता पूर्वक जो प्रभु हमने कई विषयों के रूप में देखा, और प्रभु यीशु आज कलीसियाओं को इनमें अपने आप को तैयार परिपक्व करने की जरूरत है। खुदाबंद यीशु, आपकी आत्मा ने एक बार फिर से प्रभु हमें आपके वचनों के प्रति क्या सीखना है प्रभु, जो सही शिक्षाएं हैं उसको सिखाया आपके दास के द्वारा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु यीशु, जो कलीसियाओं ने इन वचन को सुना है खुदावंद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों को वो अपने हृदय में प्रभु दृढ़ता पूर्वक बैठा लेने पाए खुदावंद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसी में प्रभु उनके जीवन में एक बड़ी आशीष छिपा हुआ है। इसी में उस आप में प्रभु यीशु उनके जीवन में प्रभु एक बड़ा सा अनुग्रह छिपा हुआ है खुदावंद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम निरंतरता इसी में प्रभु, इसी वचनों के साथ एक जो प्रभु आपकी आत्मा हमें दिन प्रतिदिन हमारे भूख को मिटा रही है खुदावंद यीशु, हम उसमें बढ़ने पाए। और प्रभु यीशु, हम केवल सुनकर इसको हम तिरस्कृत नहीं, बल्कि प्रभु सुनकर इसको अपने जीवन में एक शैली के रूप में आगे बढ़ाने वाले होने दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके द्वारा जो हम वचनों को पाए हैं प्रभु, इसमें हम अपने आप को प्रभु जड़ पकड़कर, नींव पकड़कर एक स्तंभ के समान प्रभु खड़े रहने पाए, ताकि हम प्रभु हम इधर उधर भटकने वाले नहीं, बल्कि केवल केवल आप में प्रभु आगे बढ़ने वाले होने पाए। विशेषकर आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक सुंदर आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु इन वचनों को जो हमारे मध्य में दिया गया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनकी फैमिली को भी, उनके बच्चों को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, जो आपकी सेवा प्रभु इस एबीसी प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु वो कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक नए नए वचन, एक सच्चे वचन जो आज कलीसियाओं को जरूरत है प्रभु, जो हमारे लिए एक भूख को मिटाने वाला वचन है प्रभु, वो हमारे बीच में दे रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु, उनकी भी जरूरतों को आप पूरा कर, उनके जीवन में भी, उनकी सेवकाई में भी प्रभु आप अपने योगदान को दीजिए प्रभु। आपकी दया को उनके ऊपर प्रभु निरंतर बनाए रख प्रभु, ताकि आपकी सेवकाई में प्रभु और भी उनके द्वारा हम कलीसियाएं, हम दास और भी जो सेवा करने वाले प्रभु के लोग हैं,
उनमें प्रभु आपका ये सच्चा वचन जो आज हमारे लिए एक सत्य मार्ग और जीवन है प्रभु, उसको हम जानने पाए खुदा यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु एक सुंदर वचन के लिए। आज जुड़े हुए हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु जो नहीं जुड़ पाए उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु वो भी इन वचनों से प्रभु हालेलुया वंचित ना होने पाए, इन गहराई की बातों को निरंतर हम समझते हुए आगे बढ़ने वाले होने पाए। धन्यवाद देते हैं आज के सेशन के लिए खुदा यीशु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर देता हूँ, आमीन। आइए हम और एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, पास्टर अर्चना के लिए। और जितने लोग आप वहां पे हैं, शायद आप जानते होंगे कि कौन सी समस्याएं वहां पे हो रही है, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी विरोधियों को जांचे, परमेश्वर न्याय करे, और इस सेवकाई को के विरुद्ध में काम करने वाले हर एक दुष्ट की बातों को परमेश्वर खारिज करे, और परमेश्वर उनको बचा के रखे, उनके बच्चों को, कलीसियाओं को, और जो भी काम परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा, सेवका के द्वारा कर रहा है, वो कभी भी खत्म ना होने पाए। सो कैन यू प्रे फॉर दैट? आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर व आपका। परमेश्वर पिता, आपने अपने लोगों को चुना है परमेश्वर व कि वो आपके राज के लिए काम करें, आपके राज के लिए जिए मरे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने इतनी बड़ी योजना के लिए हम सभी को चुना। परमेश्वर पिता, चाहते समय परमेश्वर व और आपके हाथ में सिस्टर अर्चना को और उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। यस और मांगते परमेश्वर कि आप उन सभी से इस समय बोले बातचीत करिए, यस मैम, और उनकी दिक्कतों से आप परमेश्वर पिता उन्हें बाहर निकाल दीजिए। परमेश्वर यस फादर, हर एक हाथ, हर एक जुबान जो उनके विरोध में उठती है, उसको हम यीशु के नाम से इसी समय कैंसिल करते परमेश्वर पिता। यस फादर, और चाहते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर पिता कि आप सभी चीजों और सभी बातों पे अपना नियंत्रण कर लीजिए। हो पाए कि हर एक जन जो उनके विरोध में होता है परमेश्वर पिता, आप उनके मुंह को आप उनकी पूरी तरीके से बंद कर दीजिए यस परमेश्वर। माय लॉर्ड, और होने पाए कि कोई भी योजना उनके विरोध में काम ना करे यस पिता। माय, और आप उनको और उनके दोनों बच्चों को परमेश्वर पिता और रमेश और उसकी पूरी फैमिली को परमेश्वर पिता सेफ रखिए परमेश्वर बाबा। और जो बच्चे और भी वहां रहते हैं उनको भी आप सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता। हर प्रकार की दिक्कतों से, परेशानियों से परमेश्वर यीशु आप उनको बाहर निकाल दीजिए। यस माय, परमेश्वर पिता, हमारा सहारा आप है, हमारा भरोसा केवल आप पे परमेश्वर बाबा, और आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर बाबा कि आप उनकी इस परिस्थिति में आप उनकी सहायता करिए और उनको चैन और शांति आराम दीजिए परमेश्वर बाबा। और होने पर परमेश्वर बाबा, जो भी लोग उनके विरोध में योजना करते हैं वो योजना उनके पलट जाए परमेश्वर। और होने पर कोई भी चीज उनका कुछ भी नुकसान ना करे। हम धन्यवाद करते बातों के लिए पिता, विश्वास करते कि यीशु के नाम से जो भी हमने मांगा वो मिलेगा पिता। और परमेश्वर आप उनकी स्तुति रखेंगे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते बातों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।